नमस्कार, मैं शिवाजी चौधरी। आप देख रहे हैं अनुराग भारत न्यूज़। मेरे साथ हैं पटना के बेस्ट यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित कुमार। आइए उनसे जानेंगे पेशाब के रास्ते में सर खून क्यों आता है, इसका क्या कारण है। पेशाब के रास्ते से खून आना बहुत ही बुरी बात है और अगर यह आपके साथ अगर होता है तो आप इमीडिएटली किसी इसके एक्सपर्ट से मिलें, किसी यूरोलॉजिस्ट से मिलें। हालांकि इसके कारण बहुत सारे हैं, लेकिन अगर दर्द के साथ हो, अब ये देखना है कि पेशाब जो है वो दर्द के साथ हो रहा है कि बिना दर्द के हो रहा है। अगर बिना दर्द के हो रहा है और अगर उम्र आपकी 50 साल से ज़्यादा हो तो इमीडिएटली आप किसी यूरोलॉजिस्ट से मिलें। वो आपको इवेलुएट करके देखेंगे कि पेनलेस है कि पेनफुल है, फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन करा के देखेंगे। हो सकता है कि ये सिंपल बीमारी भी हो सकता है कि कोई ख़तरनाक बीमारी हो। तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये बीमारी जानलेवा है कि ये उतनी जानलेवा नहीं है। अगर अल्ट्रासाउंड में अगर ये पता चलता है कि पेशाब के थैली में मांस बढ़ गया है तो हम लोग बोलते हैं कि इनको ब्लैडर ट्यूमर हो गया है। तो उसका पहले तो हम लोग रिसेक्शन करके देखते हैं, फिर उसका बायोप्सी भेजते हैं। बायोप्सी के हिसाब से हम लोग फिर देखते हैं कि आगे का ट्रीटमेंट इसका कैसा करना है। कभी कभी क्या होता है कि पेशाब की थैली में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन पता चला कि किडनी में कोई बीमारी है, किडनी में कोई ट्यूमर है, तो फिर हम लोग को उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। कभी कभी स्टोन की वजह से भी पेशाब के रास्ते से ब्लड आ सकता है, कभी सिंपल यूटीआई हो। तो अगर पेशाब के रास्ते से अगर खून आता है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करें। एक आध बार कभी एक बूंद अगर आया तो हो सकता है कि आप वेट करें, लेकिन अगर ये रिकरेंट हो रहा है तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। तुरंत ही उसके विशेषज्ञ से मिलना है और उनके अनुसार अपना इलाज चालू कर देना है। क्या सर पानी नहीं पीने की वजह से, पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीने की वजह से भी पेशाब में ब्लड आता है? पेशाब पानी नहीं पीने के वजह से ये कह देना कि पेशाब के रास्ते से ब्लड आता है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हो सकता है पेशाब का रंग डार्क हो, हाँ, लेकिन अगर कोई आदमी पानी लंबे समय से नहीं पी रहा है तो उनको स्टोन बनने की टेंडेंसी हो सकती है। तो स्टोन के वजह से, कुछ कंक्रीशन के वजह से, कुछ स्मॉल कंक्रीशंस जो है जो कि म्यूकोजा को इरोड कर देते हैं, उसको छीलते हुए चले जाते हैं, तो हो सकता है कि एक आध बूंद ब्लड हो जाए। बट सिंपल लैक ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर वो हिमेचूरिया नहीं कराएगा। सर किसी व्यक्ति को अगर स्टोन हो जाए तो क्या सलाह देंगे? अगर किसी व्यक्ति को अगर स्टोन हो जाता है तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि नीम हकीम के चक्कर में ना पड़ें। अगर पेशाब के रास्ते में, अगर किडनी में अगर डेफिनेट स्टोन अगर है तो उसको या तो निकलवाना होगा या तो हम लोग उसको वेट एंड वॉच पे रखें। वो स्टोन डिज़ोल्व नहीं होगा, स्टोन वही डिज़ोल्व होगा जो कि एक्सरे में नहीं दिखता है, कि जो कि एक धारणा है कि कुर्थी का दाल पीने से वो डिज़ोल्व हो सकता है। एग्जैक्टली ये डॉक्यूमेंटेड है कि कुर्थी के दाल पीने से वो स्टोन डिज़ोल्व हो जाता है। बट अगर स्टोन 6 mm, 7 mm, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर अगर कोई भी वैद्य बोलता है कि हम इसको डिज़ोल्व कर रहे हैं तो आप अपने जान को खतरे में डाल रहे हैं, आप अपने किडनी को डैमेज कर रहे हैं। क्योंकि उस पीरियड में हो सकता है कि जितना किडनी आपका फंक्शनल 6 महीना पहले था उससे थोड़ा वो किडनी और बीमार हो गया हो। तो इस चक्कर में ना पड़ें, यूरोलॉजिस्ट से मिलें। अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक नहीं है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन है, तो हम लोग बोलेंगे कि आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रहिए। नहीं तो इनके अब इस स्टोन के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे मेथड्स आ गए हैं जिसमें कि बिना चीरा लगाए हम लोग स्टोन को क्लियर करते हैं, जैसे ESWL हो गया, लेजर एनर्जी हो गया। इसके वजह से क्या होता है कि छोटे स्टोन को हम लोग बिना चीरा लगाए हुए मशीन पीठ में सटा के हम लोग तोड़ देते हैं। तो नीम हकीम के चक्कर में नहीं पड़ना है, एक्सपर्ट से जाके एक्सपर्ट ओपिनियन लेना है और उसके हिसाब से काम करना है। सर क्या एक यूरोलॉजिस्ट होने के नाते क्या लोगों को सलाह दें? मेरे ये अगर आप मतलब मेरा अगर पर्सनल एडवाइस अगर मानेंगे तो 3-4 सलाह तो ज़रूर दूंगा कि जंक फूड को अवॉइड करें, उचित मात्रा में पानी पिएं। ये भी नहीं है कि खूब पानी पिए। तो अब पेशेंट साथ से कभी कभी बोलेगा, पूछते हैं कि आप कितना पानी पीते हो, तो बोलेगा सर 7 से 8 लीटर। 7 से 8 लीटर रिक्वायरमेंट नहीं है आपके शरीर का। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर मीन्स 2.5 से 3 लीटर, 3.5 लीटर इज़ इनफ। ये नहीं कि आपके 2 किडनी हैं और आप उसको 8 लीटर का स्ट्रेस दे रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जंक फूड के अवॉइड करें, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर लें और
खाने में नींबू ज़रूर लें। कुछ खानों को हम लोग बोलते हैं जिनमें स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है, उसमें बोलते हैं कि ये थोड़ा कम लें। ये नहीं कहते हैं कि बिल्कुल ना लें, थोड़ा कम लें, जिसमें कि अंगूर हो गया, काजू हो गया, आपको पालक हो गया, टमाटर हो गया, इनकी मात्रा थोड़ा कम रखें। और अगर आपको रिकरेंट स्टोन अगर बनता है तो मेटाबॉलिक इवैल्यूएशन अपना ज़रूर कराएं। जी धन्यवाद।